जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम सीता से कहने लगे, हे सीते, पिताजी मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसमें विघ्न खड़ा करके रावण आदि को मारने के लिए लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य जाने की तैयारी की है। तुम यहीं रहकर माता कौशल्या की और महाराज की सेवा करना। राम का यह वचन सुनकर सीता रघुत्तम राम के चरणों पर गिर पड़ी और यह मधुर वचन बोली, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ वन को ले चलिए। इसमें 3 कारण हैं। एक तो यह कि बाल्यावस्था में मेरे हाथ की रेखा देखकर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा था कि तुम अपने पति के साथ वनवास करोगी, सो आपके साथ वन में जाने से उस ब्राह्मण की बात सत्य हो जाएगी। दूसरा कारण यह है कि जब आप सभा के बीच स्वयंवर के समय धनुष चढ़ाने चले थे, तब मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी, हे देवताओं, यदि राम धनुष चढ़ा ले तो मैं 14 वर्ष तक मुनि वृत्ति धारण करके वन में विचरण करूंगी। अतः एवं मुझे वन में ले जाकर मेरी प्रतिज्ञा को भी सच्ची बनाएं। तीसरा कारण यह है कि मैंने सर्वोत्तम रामायण ग्रंथ महाग्रंथ में यह सुना है कि सीता के बिना राम अकेले कभी वन में नहीं गए, सो आपको मुझे दंडकारण्य में साथ ले चलना चाहिए। सीता के वचन सुनकर राम ने उनका आलिंगन करके तथास्तु कहा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंचवटी में राम को सीता के साथ क्रीड़ा करते हुए 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। उस वन में शूर्पणखा का पुत्र सांब तप करता था। यह देखकर ब्रह्मा ने एक दिव्य खड्ग उसे दिया, पर इस बात का सांब को पता नहीं लगा। अब लक्ष्मण ने उस खड्ग को लेकर उस घने वन के सब वृक्षों और लताओं को काट डाला। उस वृक्ष पुंज के साथ सांब भी मारा गया। यह देखकर लक्ष्मण राम से कहने लगे, हे रघुराज, आप मुझे ब्रह्म हत्या निवारक कोई प्रायश्चित बताएं। तब राम ने कहा, तुमने तो सांब नाम के राक्षस को मारा है, न कि मुनि कुमार को। यह सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उधर यथेच्छ रूप धारण करने वाली सांब की माता शूर्पणखा राक्षसी ने जब यह सुना तो पुत्र मरण के दुख से दुखित होकर क्रोध से सबको मार डालने की इच्छा से इधर उधर विचरने लगी। एक दिन पंचवटी में राम को देखकर वह राक्षसी पुत्र दुख से व्याकुल हो उठी और मनोहर रूप धारण करके सीता लक्ष्मण सहित राम को मारने के लिए उद्यत हो गई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय सीता की गोद में सिर रखकर राम को सोते देख इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर वहां आया और अपने नख तथा चोंच से बारंबार सीता के पांव के लाल अंगूठे का मांस खाने की इच्छा से उसे विदीर्ण करने लगा। सीता ने पति की निद्रा भंग हो जाने के भय से उसको नहीं हटाया। जागने के बाद राम ने सीता के अंगूठे को कौवे के द्वारा विदारित देखकर रक्त रंजित मुख वाले जयंत कौवे को भागते हुए देख उस पर सीक का अस्त्र छोड़ा। ब्रह्मांड भर में उस अस्त्र के भय से जब किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की, तब नारद के कहने पर वह राम की शरण में आया। उस समय क्षण भर में राम ने सीक के अस्त्र से जयंत की केवल एक आंख फोड़कर उसे जीवन दान दे दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।